बाइक एंथुजियस्ट हैं और आपने किसी भी बाइक कल्चर ग्रुप के अंदर अपनी सब्सक्रिप्शन दी हुई है या आप किसी बाइक कल्चर ग्रुप के अंदर खुद भी जो सा पोस्ट वगैरह लगाते हैं, तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि CG125 और यामाहा YBR की जो बैटल है वो कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट है आजकल। दोनों बाइक्स के अपने पक्ष और दोनों बाइक्स की अपनी खामियों की वजह से इन दोनों बाइक्स को जो सा पसंद किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर उन डिफरेंसेस को मैं जो सा है डिस्कस करूँगा और क्यों जो सा है ये बाइक वो हेट जो इसको दी जाती है वो डिज़र्व नहीं करता और क्यों ये बाइक वो हेट जो इसको दी जाती है वो डिज़र्व नहीं करता। बात को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे हमारे CG125 से। CG125 जो है इसमें 124cc का OHC इंजन आता है, OHV इंजन होता है। वॉल्स होते हैं इसके अंदर। 11.4 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है और 11.4 समथिंग जो है इसके जो यूरो 2 मॉडल है उसकी रेटिंग है। बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बाइक का जो ओवरऑल टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क है आपको वो जो सा मिड रेंज में मिलता है, या जो कंज्यूमेबल टॉर्क होता है वो आपको मिड रेंज में मिलता है 3-4 हज़ार RPM से लेकर ऑन द वे 6,000 RPM तक। उसके बाद बाइक जो है ज़रा बैठना शुरू कर देता है, जो कि मुझे लगता है इसको चलाते वक्त जो मैंने फील किया है। बाइक 2010 मॉडल है ये वाला पर्टिकुलर CG125, मेरे पास पिछले 10 साल से है खैर। और बाइक में जो सा है पीछे 3-0-17 का टायर है, फ्रंट पे 250-17 का टायर है और रियर शॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। फ्रंट शॉक्स का भी ट्रैवल कुछ खास ज़्यादा नहीं है और बाइक की जो लुक्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन मुझे किसी हद तक ये क्रूज़र चॉपर का मिक्स लगती हैं। खैर, बाइक के साथ जो बेसिकली सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे YBR के रेगुलर यूज़र्स हैं उनको इस बाइक से ये प्रॉब्लम है कि बाइक बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है और इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस बाइक के बारे में मैं आपको 2 कोट्स बता देता हूँ। इस बाइक की 2 ऐसी खसूसियत जो शायद आप सही से आपने शायद गौर ना की हो, लेकिन मुझे लगता है कि होंडा कंपनी ने इंटेंशनली इस बाइक को इस तरह बनाया। अगर आप गौर करें तो बाइक का जो अगला टायर साइज़ है वो 250-17 का है, जो कि हमारे CD70 ऑलमोस्ट CD70 का टायर है। CD70 का 225-17 का होता है, लेकिन तो उससे सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट। पीछे 3-0-17 का टायर है, जो कि और पीछे जो टायर है वो 17 का है, उसकी स्पॉर किट बड़ी है, जबकि अगला टायर 18 का है। तो पिछला टायर भी जो सा साइज़ वाइज छोटा है, स्पॉर किट बड़ी होने की वजह से बाइक आगे से उठता भी ज़्यादा है। तो ये जो एड्रेशन होती है ये नॉर्मली ड्रैग बाइक्स में होती है, जो ड्रैग चॉपर्स होते हैं उनके अंदर होती है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो सा इस बाइक को बहुत ज़बरदस्त जो सा पोटेंशियल दिया गया है। अब 125cc कैटेगरी के अंदर आप इसको इससे ज़्यादा तो खैर बना तो सकते हैं, पर उसकी स्टेबिलिटी जो सा है वो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी जो सा है वो डैमेज होगी। खैर, तो और वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है तो मेरे नज़दीक जो है CG125 जो है वो होंडा कंपनी का जो है हार्ले डेविडसन कह सकते हैं आप, क्योंकि वो भी वैसे ही वाइब्रेट करते हैं और इसी तरह की रॉ पावर फील होती है। हाँ, जो चीज़ें मुझे 125 की अच्छी लगती हैं, इसका जो रियर शॉक है वो बहुत ज़्यादा जो सा है सख्त है, बॉडी रिजिड है और बाइक का जो वेट है, मोस्ट ऑफ द वेट जो बाइक का रियर पे है। फ्रंट एंड जो सा है वो इसका लाइट है, तो जब सिटी के अंदर मैनूवरिंग करनी होती है या ट्रैफिक में से तेज़ फिल्टर करना होता है तो बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील होता है। बाइक की अगर राइडिंग पोस्चर की बात की जाए तो बाइक की सीट सीधी है, बैक सीट सीधी है, इसकी टैंकी भी सीधी है। फैमिली यूज़ जो सा है इस बाइक के अंदर ठीक है। फैमिली बैक टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हम बना देते हैं। खैर, और सीट जो है वो काफ़ी हार्ड है, कुशनिंग इतनी कोई अच्छी नहीं है और जो राइडिंग पोस्चर है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है, वो आपको जो है बिल्कुल भी कमिट नहीं करता। तो कंफर्ट लेवल के अतबार से YBR के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो एक चीज़ जो है मुझे अपने 125 के अंदर हमेशा से अच्छी लगी है कि जिस वक्त आप किसी रश वगैरह में फंस जाते हैं या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं, तो बाइक के जो हैंडल बार्स हैं और बाइक का जो फ्रंट पे वेट कम होने की वजह से अगर आप फिल्टर करते हैं उस ट्रैफिक में से, तो आपकी जो सा हथेलियाँ
और हाथ वगैरह उस तरह नहीं दुखते। एज़ कम्पेयर टू दैट आपके थाइज़ और लोअर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा जो सा है वो किसी हद तक सुन भी हो जाते हैं और किसी हद तक जो सा है वो दुखना भी शुरू कर देते हैं ज़्यादा बैठ के। तो इस बाइक के ऊपर आप आधे घंटे से ज़्यादा कोई खास सफ़र कर नहीं सकते। ब्रेक्स के नाम पे इस बाइक में कोई चीज़ नहीं है, फ्रंट पे भी ड्रम है, बैक पे भी ड्रम है, तो इतनी कोई ख़ास कामयाब ब्रेक नहीं है। अगर आप इसकी जो सा ब्रेक जो बिल्कुल न्यू डलवाते हैं तो उसके बाद और ज़रा कस के आप ब्रेकें मारते हैं तो मेरे हिसाब से कोई हफ्ते बाद जो सा आपको फील होने लग जाता है कि आपकी ब्रेक को दोबारा टाइट करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ मुझे YBR में नज़र नहीं आती। खैर, और जो स्टेबिलिटी है वो जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती है, ये भी सोरली वो चीज़ है जो मैंने फील की है कि जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जाता है, और ज़्यादा इसको भगाने का मतलब जो एल्डर लाइन होता है वो तो अच्छा लगता है पर भगाया नहीं जाता बाइक को। यूज़र फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसकी रीसेल, फ्यूल एवरेज और जो मेरा यूजेज है उससे रिलेटेड की बात करते हैं तो ये बाइक को जो सा मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू मेरा जो YBR है वो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। ऑब्वियसली यू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन दैट, तो किसी हद तक तो जो फ्यूल एवरेज है इस बाइक की वो है तकरीबन जो कंपनी क्लेम करती है वो 45 है, जबकि मुझे बाइक ने डिफरेंट जोन सा कंडीशन के अंदर 25 एवरेज भी दी है, 22 एवरेज भी दी है और 35 तक एवरेज भी दी है, 38 तक की एवरेज भी दी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस तरह रखते हैं, किस कंडीशन में रखते हैं। जो आपकी रेगुलर नीड्स हैं बाइक से रिलेटेड, पेट्रोल के अलावा उसमें आपका इंजन ऑयल आ जाता है तो और एयर फिल्टर आ जाता है। तो एयर फिल्टर है जो उसकी लाइफ है वो तकरीबन 1000, 1500, 2000 किलोमीटर है। आप हर एक ट्यूनिंग पर या हर दूसरी ट्यूनिंग पर जो सा 285 या 385 रुपये का या 300 का आप इसका एयर फिल्टर लेकर चेंज करते हैं। और जो ऑयल है वो भी इसका रेगुलर तकरीबन उतने का ही है जितना YBR का है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऑयल भी जो सा है इसका हर 1000 या 1500 किलोमीटर्स पर चेंज होना ज़रूरी है। थर्ड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली 125 की जिस वजह से ये पूरा पाकिस्तान में मशहूर है, जो कि मेरे हिसाब से कोई और कंपनी अभी तक इस बाइक को कम्पीट नहीं कर सकी, क्योंकि हर बाइक की अपनी सिग्नेचर साउंड है, CG 125 की अपनी सिग्नेचर साउंड है, तो वो कुछ ऐसे है। तो 125 के लिए YBR की तरफ आते हैं तो YBR के अंदर हमें मिलता है 124 सीसी का OHC इंजन, ओवर कैम शाफ्ट इंजन बैलेंसर होता है। इस इंजन के अंदर बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, जबकि CG में जो सा आपको स्लाइड पिन कार्बोरेटर मिलता है। YBR में फ्रंट में आपको जो सा है सिंगल पिस्टन डिस्क मिलती है और रियर पे ड्रम है, अलॉय व्हील्स हैं, अलॉट ऑफ फीचर्स, ये स्कूप्स। अब YBR के अंदर एक चीज़ जो कि जिससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और इस रिव्यू को नहीं पड़ता, तो वो है इसका ये फ्रंट मडगार्ड और टायर्स। ये जो सा यूनिवर्सली CG 125 और YBR चाहे वो ESD हो या YBZ हो तो उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कोई प्राइस डिस्कस नहीं कर रहा बाइक्स की। फ्रंट पे एक गोल हेडलैम्प, तो ESD के अंदर ज़रा हेडलैम्प चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू CG 125। इसकी जो लाइट है वो भी ज़रा मुझे ब्राइट लगी है। खैर, आप जो YBZ है उसके अंदर भी यही वाली हेडलाइट होती है। जो इसका गेज है वो ज़्यादा डिफाइंड है, उसके अंदर जो सा आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, आपको जो सा हाई बीम की जो इंडिकेशन है वो मिल जाती है, और जो आपका RPM मीटर है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, इलेक्ट्रिकली सेट है, तो उसका सिंक बहुत अच्छा है। तो बाइक में जो सा है फ्रंट शॉक्स है उनका ट्रैवल जो है 124 mm का है, जबकि रियर के जो ट्रैवल है उनका है तकरीबन 74 mm का रियर का ट्रैवल है इस बाइक का। बाइक की जो राइड है वो बहुत सॉफ्ट है और बाइक की जो राइडिंग फील है वो बहुत अच्छी है। एक जो इसके इंजन का जो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क है, जो आपको मोस्ट टॉर्क इसके इंजन का मिलता है वो आपको पास 6000 RPM 6000 RPM के बाद जो है वो मिलता है। और बाइक का जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो मुझे थोड़ा सा जो है नम लगता है। बटरफ्लाई कार्बोरेटर जो है एक्सेलरेटर को जो है रिस्पॉन्स देने में कुछ टाइम लेता है, जो मुझे लगता है
ये आपके YBR के अंदर आपको ये चीज़ फील होती है कि नहीं? बहरहाल मुझे YBR के अंदर ये चीज़ फील हुई है। बाइक की जो ओवरऑल राइड एस्थेटिक की अगर बात की जाए तो जो सिटी में बाइक की इसकी YBR की राइड है वो मुझे CG125 से कोई ज़्यादा ख़ास अच्छी नहीं लगती। अलबत्ता जो डेली कम्यूट है उसके अंदर बाइक मेरे नज़दीक मीडियोकर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू CG, क्योंकि एक तो बाइक की जो रेव रेंज है वो काफ़ी ऊपर जाके स्टार्ट होती है, तो रश में से इस बाइक को निकालना इज़ अ प्रीटी कम्बरसम प्रोसेस। दूसरा बाइक की विड्थ से ज़्यादा है, तो बाइक लुक्स मस्कुलर, इज़ वे मोर स्टेबल ऑन हाई स्पीड्स। एक चीज़ जो CG125 की निस्बत मुझे इस बाइक के अंदर अच्छी लगती है कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है बाइक बिकम्स अ बिट मोर स्टेबल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन को जल्दी बढ़ाने के लिए आपको इसको ज़्यादा हाई रेव करना पड़ता है, जो आई डोंट रियली फील सेफ अबाउट बाइक्स, बट स्टिल वेरी रिलायबल अबाउट इट। ब्रेक्स जो है बाइक का ब्रेक्स रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। फ्रंट ब्रेक जोन सा है, हेड ऑन कोलिजन के टाइम उससे बचने में आपको शायद 1-2 इंच से या 1-2 सेंटीमीटर से बचा जाए किसी हद तक एज़ कम्पेयर टू CG। बाइक का वेट जो है वो CG से ज़्यादा है और बाइक जो है उसके शॉक्स वगैरह ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बाइक ज़्यादा फ्लिमजी फील होता है। बाइक फ्लिमजी फील होने की वजह से मतलब ये कि बाइक सॉफ्ट है और अगर इसको ट्रैफिक मैनूवरिंग की जाए या इसको जो सा है ट्रैफिक फ़िल्टरिंग की जाए तो बाइक जो सा है इसकी जो टेल है वो एकदम जो सा है बैक मारती है, बैक से निकलती है। बाइक की जो वेट रेशो 50-50 है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द वेट जो है वो बाइक का फ्रंट के ऊपर है, इंजन और इस जगह पे। तो जिस वक्त बाइक को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर यूज़ करता हूँ तो मेरी हथेलियाँ, कलाइयाँ और जो फोर आर्म्स है वो बनिस्बतन थक जाते हैं, कंधे भी। और बाइक का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा कमिटेड है। जिस वक्त इसके ऊपर बैठते हैं तो सीट की जो है ये बैक हम्प की वजह से आप थोड़ा सा आगे को ऐसे झुक कर बैठते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं बैठते। और बाइक के अगर जो से हम डेली यूज़ेबिलिटी की बात करें तो बाइक जो है इवन दो 114 किलो का बाइक है और इंजन भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन जो बाइक की फ्यूल एवरेज है वो एक्सेप्शनली अच्छी है। और मैं जब से मैंने बाइक लिया मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये इतनी अच्छी एवरेज देता है फॉर 125 cc। कंपनी क्लेम करती है कि ये बाइक जो है 52 के करीब एवरेज रहेगा फॉर दिस मॉडल, और जो 2018 से पहले आते थे उनका 55 था। तो उस हिसाब से बाइक मुझे तकरीबन 40, 45, 48 तक भी एवरेज बाइक ने दी है विद इन द 3800 किलोमीटर्स दैट आई हैव रिडन विद इन द पास्ट 2 months। और अगर इसके जो है मोबिलाइल और इसके एयर फिल्टर की बात की जाए तो एयर फिल्टर इसके की लाइफ तकरीबन कंपनी क्लेम 7 से 8 हज़ार किलोमीटर है और एयर फिल्टर भी इसका तकरीबन 1200 रुपये का है। तो प्राइस और जो यूजेज टाइम है उसका आप अंदाज़ा कर लें। ऑयल जो सा है इसका हर 3000 किलोमीटर पर जो सा है वो 2000 किलोमीटर पर इसका ऑयल चेंज होता है, 3000 पर इसकी ट्यूनिंग होती है। तो एक तरह से तकरीबन कार्स वाला सेटअप है। बाइक के अंदर कोई ख़ास स्पेशलिटी मुझे नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू CG। वो किसी हद तक जो सा ड्रैग बिल्ट बाइक है और उसके अंदर मुझे लगता है कि होंडा ने ये कॉर्स उसके अंदर रख कर इसको बनाया गया। YBR के अंदर जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये इसमें इंजन तो जो सा कम्यूटर बाइक का है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज़ में मुझे इसके जो टायर्स हैं वो बहुत अच्छे लगे। टायर्स जो ट्रैकर के इसको दिए गए हैं उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है और व्हील लॉक होने से काफ़ी हद तक यानी वो बचाते हैं। और ये प्रॉब्लम जो सा ESD YBR या YB125Z के अंदर भी है कि उसमें क्रूज़र का टायर है तो उसका रियर व्हील भी लॉक हो जाता है। तो इस बाइक के अंदर माशाल्लाह अभी तक मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जब 2015 में जो सा YBR को लॉन्च किया गया था तो उसकी साउंड बड़ी निम्बल सी थी। तो उसके बाद जो न्यू फेसलिफ्ट आया जो कि इस वक्त मेरे पास है, इसकी जो सा साउंड जो सा है वो बिल्कुल डिफरेंट की गई। YBR से सच CG125 वालों को यही प्रॉब्लम है कि इसकी साउंड नहीं जो इतनी कोई अच्छी नहीं थी और इसकी पिक ज़्यादा नहीं थी। तो उसके अलावा YBR के अंदर मुझे कोई ख़ास कमी नहीं लगती, कंफर्टेबल है, सब कुछ है। तो अब इसकी जो सिग्नेचर साउंड है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि यामाहा ने जो सा इसकी एग्जॉस्ट को जो सा सेक्रीफाइस किया है। इसके पहले एग्जॉस्ट की साउंड भी अच्छी थी बहरहाल।
दैट्स ऑल फॉर YBR। तो बहरहाल आपने दोनों बाइक्स का जौन सा है कॉम्प्रिहेंसिव सा एक दोनों को कंपेयर करते हुए मुझे देखा। दोनों बाइक्स का मैंने जौन सा है किसी किस्म का जौन सा है प्रॉपर रिव्यू नहीं लिया, सिर्फ इनके जौन सा परफॉर्मेंस एस्थेटिक्स के ऊपर बात की है और किस तरह ये परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ में और परफॉर्मेंस के अंदर भी। जो मेन रीज़न ये कि 125 सीसी कैटेगरी जो है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जौन सा परफॉर्मेंस बेस पे ली जाती है। हम जौन सा ना तो हम जौन सा अपने बच्चे को उसके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जौन सा है उसमें मैट्रिक क्रॉस करने के बाद या मैट्रिक में अच्छे नंबरों पे लेकर देते हैं ये बाइक्स। नॉर्मली ये बाइक या तो गिफ्ट की जाती हैं या जौन सा है ये बाइक्स जौन सा है हम जब खुद जॉब पे लग जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो वालिदैन हज़रात होते हैं वो इसको एज आ सेफ्टी हैज़र्ड समझते हैं, वो ज़्यादा CD70 की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़, दोनों बाइक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। मुझे नहीं लगता इन दोनों बाइक्स का कोई कंपैरिजन बनता है और मेरे पास दोनों बाइक्स हैं एंड आई लव बोथ ऑफ देम इक्वली। ये जो 2010 CG125 है, ये उस वक्त मुझे ये इटरेशन बहुत पसंद थी, तो उस वक्त से ये बाइक अभी तक मेरे पास है। मैंने इसको अभी तक सेल नहीं किया एंड आई एम नॉट रियली सेलिंग इट। प्लीज़ कमेंट्स में मत कहिएगा बाइक सेल करना है कि नहीं। YBR के बारे में किसी ने कमेंट कर दिया था, दैट्स वन थिंग दैट ट्रिगर्स मी अ लॉट। प्लीज़ फिर भी ना कीजिएगा, चढ़ाने के लिए भी ना कीजिएगा। एज़ फॉर द YBR की जो ये 2020 इटरेशन है कोरोना सीन की वजह से जो सा, ये भी वन ऑफ द रेयरेस्ट वंस। मे बी शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसमें ऑब्वियसली प्रोडक्शन नंबर्स उन बाइक्स बाकी बाइक्स की निस्बत कम होंगे या आने वाले बाइक्स की निस्बत कम होंगे, तो इन दोनों बाइक्स का कोई ख़ास कंपैरिजन नहीं बनता। और तमाम जो है CG125 के लवर्स या YBR के जो लवर्स हैं उन सब से मेरा इल्तमास है कि जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन देखें तो उससे रिलेटेड अपना जो रिव्यू है वो पॉजिटिव छोड़ें, ना कि जौन सा है किसी बाइक के बारे में हेट फैलाएं, क्योंकि कोई पता नहीं होता। जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें से जो है कौन CG125 को पसंद करता हो, कौन YBR को पसंद करता हो, तो कोई बंदा डिसहार्ट ना हो। तो इस चीज़ के लिए अपनी जो सा कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनके ऊपर ध्यान दिया करें। अपनी जो बाइक्स से रिलेटेड जो आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आपको बाइक नहीं पसंद तो आप उससे रिलेटेड जो सा स्टिल पॉजिटिव रिव्यू दें कि वो बाइक आपको क्यों नहीं पसंद, रैदर देन डैट कि आप बाइक को हेट करें या किसी ब्रांड को हेट करें। ऑब्वियसली हमारी सब्सिडी इस तरह की है कि बाइक्स बनाने वाली जो कंपनीज़ है वो हमें कोई ख़ास जो सा बाइक से रिलेटेड कोई ख़ास हमें सर्विस नहीं देती, लेकिन स्टिल बाइकर ब्रदरहुड का जो सा है ये कानून है कि आप जो सा यू लव योर बाइक एंड यू रिस्पेक्ट एवरी अदर राइडर्स बाइक। तो इस कंपैरिजन के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग एंड फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।